दोस्तों नमस्कार। मैं हूं सुबोध कुमार फ्रॉम subodhagro.com के माध्यम से आप लोगों के सामने कुछ पिग फार्मिंग से जुड़े हुए तथ्य पेश करूंगा। आज का टॉपिक है, वीडियो है हमारा, पिग फार्मिंग में वेट कैलकुलेशन कैसे करें। एक अपने पिग की वेट का जो कॉस्टिंग है, इनसे की कॉस्टिंग कैसे निकालें अपने प्रोडक्शन की। दोस्तों अभी हम बात करते हैं पिगलेट्स के बारे में। सपोज करो एक पिगलेट है हमारा, जब हम मार्केट से सबसे मिनिमम वेट का जो पिगलेट खरीदा जाता है सेल करने के लिए, उसका वेट होता है उस वक्त 10 से 12 केजी, 10, 12, 15 केजी स्टार्टिंग। क्योंकि मैं इसलिए बता रहा हूँ कि पिग फार्मिंग जो है वो दो तरीके से की जाती है सर। एक तरीके से ये है कि आप फैटनर तैयार करें, बाहर से पिगलेट खरीदें और उनको 100 केजी का जब माल तैयार हो जाए वेट में तो उसको आप सेल कर दें। इसको बोलते हैं फैटनर माल तैयार करना। दूसरा मेथड है कि आप अपना खुद ब्रीडिंग स्टॉक रखें, अपने आप खुद ब्रीडिंग कराएं, पिगलेट्स पैदा करें और उन पिगलेट्स को फिर आप कुछ पिगलेट्स फार्मरों को दे दें, दूसरे फार्मरों को दे दें जो फैटनर तैयार कर रहे हैं, कुछ को आप खुद तैयार करें। ये दो तरीके होते हैं फार्मिंग के, दोनों में कॉस्टिंग अलग अलग आती है। अब बात करते हैं हम कॉस्टिंग की। पिगलेट की कॉस्टिंग कैसे कैलकुलेट करें। सपोज करो, मान लिया हमारा एक 15 केजी का पिगलेट है, उसकी क्या कॉस्टिंग होगी। जब हम 15 केजी का जो पिगलेट है आज हमारा, जब हम इसको 12 केजी का खरीद कर लेके आए थे मार्केट से, 10 से 12 केजी का, उस वक्त इसकी वैल्यू जो 2700 रुपये थी, मान के चलो। उस वक्त इसका बॉडी वेट था 12 केजी। 12 केजी बॉडी वेट पे हमने पेड किया 2700 रुपये। ठीक, आज इसकी जो वेट है, आज इसका वेट है 15 केजी या फिर 24 केजी या 20 केजी, एनी जो भी। तो सपोज करो, मान लिया हम कैलकुलेट करें 20 केजी से, तो 20 केजी माइनस 12, 12 केजी, क्योंकि 12 केजी के पैसे हम ऑलरेडी दे चुके हैं 2700 रुपये। तो ये आ गया हमारा, कितना आगे, 8 केजी। अब 8 केजी पे जो खर्चा आया, 8 केजी का खर्च आता है, चाहे आपका मेथड ड्राई फीड हो या वेस्टेज हो, कुछ भी हो, ये मैं आपको बता देना चाहता हूँ, कॉस्टिंग सेम आती है। मेथड आपका कोई भी, हाँ, अगर आप मार्केट से माल बहुत ही कम सस्ते रेट में परचेज कर रहे हैं तो कॉस्टिंग में फ़र्क पड़ जाता है, अदरवाइज कॉस्टिंग में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इतना ही 8 महीने में खाता है, इतना ही 1.5 साल में खाता है। तो 8 केजी जो प्रोडक्ट वेट वो गेन किया है हमारे पिगलेट ने, इसका खर्चा पड़ता है 200 रुपीज़ पर केजी। तो 8 गुना 200 इज इक्वल टू 1600। 1600 प्लस 2700, 2700 प्लस 1600, 4300 एक्चुअल कॉस्टिंग आ गई 4300। अब इस पे आप अपना मार्जिन रखिए। ये डिपेंड करता है आपके ऊपर कि बिजनेस आप 10% पे कर रहे हैं, 20% पे कर रहे हैं या 30% पे कर रहे हैं। मैं सिर्फ आपको हेल्प कर देता हूँ इसमें। जो लोग इस तरह का जो बिजनेस होता है, अपनी जेब से पैसा लगा कर लॉन्ग टर्म में जो है 6 महीने में रिटर्न होता है, वहाँ कम से कम 30% पे बिजनेस होता है। जहाँ इनपुट और आउटपुट के बीच में डिफरेंस जो है बहुत छोटा होता है, 7 या 8 घंटे का, 1-2 घंटे का, वहाँ बिजनेस जो है 10% का, 5% का होता है। जितना बड़ा ड्यूरेशन होता है बिजनेस में रिटर्न मिलने का, इतना ही बिजनेस परसेंटेज प्रॉफिट बढ़ जाता है। ठीक है,
तो ये कैलकुलेशन से आप अपने पिगलेट की कॉस्ट निकाल सकते हैं। मैं 100% कह रहा हूँ, आप कभी भी फार्म आपको नुकसान में नहीं जाएगा, लॉस में नहीं जाएगा, और आपको एक्चुअल पता रहेगी कि आप मेरे प्रोडक्शन की कॉस्ट क्या आ रही है। इसमें अगर किसी को कोई डाउट है, कोई किसी तरह का मेरे से डिस्कस करना चाहता है, क्योंकि आपके मन में बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे होंगे, बहुत सारे सवाल इससे जुड़े हुए आ रहे होंगे, 2700 क्यों निकाला है, इसका क्या मतलब है। ये मैंने मार्केट को आधार मान के निकाला है कि आज अगर हम अपना 10-12 केजी का 14 केजी का बच्चा हम किसी को सेल करने जाते हैं बल्क में, तो 2700 रुपये के आसपास मांगता है कुछ लोग। तो इसलिए उस कॉस्टिंग को आधार माना गया है। वीडियो ज़्यादा लेंथी हो जाएगा, लंबा हो जाएगा, इस वजह से इससे ज़्यादा मैं इस पर डिस्कस नहीं कर सकता। किसी को अगर डाउट है तो मेरे टेलीफोन नंबर पे आप फ़ोन कीजिए। मेरा नंबर नोट कीजिए 9284350179। रिपीट कर रहा हूँ 9284350179। या फिर मेरे ईमेल आईडी पर मुझे लिखिए skSingh2928@rediffmail.com, skSingh2928@rediffmail.com। जय हिंद दोस्तों, नमस्कार।